नगर निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी सीधे धराशायी हुई है, तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में AIMIM ने सभी की डोर काटी और दूसरे नंबर पर काबिज है। हालांकि वो बात अलग है कि बहुजन समाज पार्टी जो कभी पहले नंबर पर हुआ करती थी वो चौथे नंबर पर पहुंच गई है और भारतीय जनता पार्टी ने यहां कब्जा जमाया है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी इस बार धराशायी नहीं हुई है। पुराने आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और ऐसे में ये ग्राफ जिस तरीके से बढ़ा है और मेरठ में मुस्लिम जितने मतदाता थे उन्होंने AIMIM को चुना और बहुजन समाज पार्टी को नकार दिया। हालांकि पुराने चुनाव की अगर बात की जाए तो मेयर चुनाव में पिछली बार मेरठ सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मात्र 40,000 समथिंग वोट पड़े थे, लेकिन इस बार 1 लाख से भी ऊपर आंकड़ा पहुंचा है, 1.25 लाख। तो कह सकते हैं समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। शाहिद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, राजनीतिक जानकार हैं और मेरठ शहर में वरिष्ठ कह सकते हैं नेताओं में शुमार हैं। ऐसे में सीधे राब्ता करते हैं, बात करते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर जिस तरीके से AIMIM ने उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन तलाशना शुरू किया है, भविष्य में क्या सपा बसपा के लिए खतरे घंटी बजेगी या नहीं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ न्यू टीवी पर। शुक्रिया सर, हम लगातार कवरेज करते रहे और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का उठान था, लग रहा था कि मेयर की सीट इस बार निकालेगी और कहीं ना कहीं इतिहास जो बन चुका है पुराना उसको तोड़ेगी और नया इतिहास रचेगी। लेकिन वोट बहुत मिले, 1.25 लाख वोट मिला। पुराने रिकॉर्ड की बात की जाए तो रिकॉर्ड टूटा। लेकिन आप क्या मानते हैं जिस तरीके से AIMIM आई और यहाँ पर बसपा का पूरी तरीके से खेल बिगाड़ दिया और समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं साइकिल रोकने के काम की है, कोशिश की है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? वो तो आप खुद ही कह रहे हैं, मैं क्या कहूँ कि वोट हमारी बढ़ी हैं, या आपने अभी बात कही। जिस तरीके से वोट बढ़ी हैं वो सीधा आप लगाइए कि पिछली बार जब यहाँ चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी के मात्र 4 कारपोरेटर थे, 4 सभासद थे। इस बार समाजवादी पार्टी के इस मेरठ महानगर में 13 कारपोरेटर जीत गए और उसी के हिसाब से हमारे कैंडिडेट की वोट भी बढ़ी है। समाजवादी पार्टी को पहले मात्र 40,000 के करीब वोट थी पिछले महानगर के चुनाव में, लेकिन इस बार 1,25,000 1,30,000 वोट आई हैं, तो लगभग 3 गुनी। ऐसे ही 3 गुने सभासद भी जीते हैं। तो ये कह देना कि वो समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है, मैं तो नहीं मानता इस बात को। चौथे से तीसरे पर आ गए, फायदा हुआ। बात चौथे से तीसरे की नहीं आई है, बल्कि आप ये देखिए 3 गुना वोट बढ़ी है। लेकिन मेरा सवाल अब यहीं से निकलेगा सर, ये बताइए समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में एक तरफा वोट पड़ा मुस्लिमों का, लेकिन इस चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या ये लोकल का चुनाव था, साफ सफाई कूड़ा खरंजे का चुनाव था, इसलिए वोट नहीं मिले? जो मुस्लिम मतदाता थे, जो सपा को बहुत कुछ मानते थे और मानते हैं और मुस्लिमों की हितैषी मानी जाती है पार्टी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि तमाम जो मतदाता थे वो अचानक से नई एक पार्टी यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है, पतंग पर ट्रांसफ़र हो गए? क्या मानते सर इस पर? पहले से ये बात होती चली आई है, कोई नया नहीं है। एक बार यहाँ UDF के नाम पर भी कामयाबी मिल चुकी है। एक बार यहाँ पर सपा और बसपा के नाम पर भी बात बन चुकी है। तो ये जब भी चुनाव होता है तो कोई ना कोई ऐसा समीकरण आ जाता है जिससे वोट जो हैं वो एक तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और बढ़ते हैं। तो अब जब मेयर साहब मरहूम अयूब अंसारी साहब चुनाव जीते थे, तब भी यहाँ भाजपा ही हारी थी, और जब यहाँ पर शाहिद अखलाक जीते तो भी भाजपा हारी थी। जब यहाँ पर योगेश वर्मा जीते तो भी भाजपा हारी थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ना हारी हो या कोई बड़ा मसला है। लोगों का जहन जिस कैंडिडेट के साथ बन जाता है, आखिर तक उसी के साथ में कैंडिडेट वोट खड़ा रहता।
यहाँ पर जब वोटिंग हुई है तो अब जोड़ के देखो ना उसे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल था, लेकिन 3 जगह हमारी वोट बट गई, 4 जगह, और वो इसका फ़ायदा उठा गए। मैं सर वहीं आ रहा था। 2022 का जिस तरीके से चुनाव हुआ, ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी मेयर का टिकट जो चुनाव है निकाल लेगी। मुझे ये लगता है, जब मैं घूमा हूँ, लोगों से मैंने बात की है, आपसे भी लोग मिलने आ रहे होंगे, बहुत बड़े लेवल पर जो टिकट वितरण हुआ है, पार्षद की बात कर ली जाए या फिर मेयर की बात कर ली जाए, टिकट वितरण के दौरान से ही तमाम समस्याएं पैदा होना शुरू हो गया। जो पुराने लोग थे समाजवादी पार्टी के, उनके टिकट काट दिए गए और नए लोगों को टिकट दिए गए। हालांकि वजह क्या रही हमें नहीं पता, वो वजह आपसे पूछ सकते हैं। तो ये क्या मानते हैं, जो टिकट वितरण का जो धांधली हुई कहीं ना कहीं, ये क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो वोट ट्रांसफ़र हुई हैं, या तो नोटा जाता या फिर पतंग आ गया? तो क्या ये समस्या पैदा हुई है, जो वोटें मान रहे थे कि जीत जाएंगे, लेकिन अचानक से हुआ है, तीसरे नंबर पर खिसक गए, क्या मानते थे? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है वहाँ भाजपा हारी है, और जहाँ से ईवीएम पर चुनाव हुआ भाजपा जीती है, तो कहाँ टिकटों का बंटवारा रह गया? ये तो सारा खेल ईवीएम का हो गया। सर ईवीएम को दोष दे रहे हैं? ईवीएम को मैं क्यों दोष दे रहा हूँ? मेरा दोष देने से क्या मतलब है? ये तो आपके सामने है। जहाँ ईवीएम है वहाँ भाजपा है, और जहाँ ईवीएम नहीं बैलेट पेपर है वहाँ भाजपा हार। तो कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, अगर ईवीएम में धांधली होती तो भाजपा जीत जाती। अगर ईवीएम का चक्कर वहाँ नहीं होता तो ये तो 5 पे आते, 2 पे आते। इनका रखा है क्या वहाँ पर? वो तो सारा खेल वहाँ पर जो ये 50 आए हैं वो तो ईवीएम से आ गए। तो सर क्या मेरठ सीट पर ईवीएम की धांधली है? मुझे नहीं पता, मुझे तो यहाँ का रिजल्ट प्रदेश का बतला रहा है कि जहाँ पर ईवीएम है वहाँ पे भाजपा है, और जहाँ पे बैलेट पेपर है वहाँ पे अपोजिशन है। 90 नगर पंचायत और नगर परिषद है, 2 मंडलों में सर। दोनों मंडलों में। इन दोनों मंडलों में अब ये ना दोनों मंडलों में 64 पे हारे हैं ये। तो क्या देहात इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को लोग नकार रहे हैं? ये तो शहर में भी नकार रहे हैं। ईवीएम तो हटाओ, यहाँ भी नकार देंगे। तो सर 24 का चुनाव होगा, फिर क्या आप क्या चाहेंगे, ईवीएम रहे ना रहे? अब मैं 24 के चुनाव का अंदाज़ा तो कर्नाटक से लगाओ कि हवा क्या बह रही है। वहाँ तो जितने भी रूप धारण किए जा सकते थे वो सब किए, और आखिर में कांग्रेस जीत गई। सर मेरा सवाल वो ईवीएम पर आ गया। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी में, आप वरिष्ठ नेता हैं, टिकट वितरण में कहीं ना कहीं धांधली का आरोप लगा, और वो धांधली का इस तरह का आरोप लगा, जो आप ही के पार्टी के लोग थे जो चुनाव लड़ाते हैं आप लोगों को, वही आपके सामने खड़े हो आकर, तो वोट तो कटना लाजमी था सर। मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ होने के बाद ईवीएम को हटाओ तो हम ही जीतेंगे। ये भी छुटपुट की बात होती है, टिकट का एक तो कहीं इधर उधर हो जाए, लेकिन आप ईवीएम तो हटाओ, फिर हम ही जीत रहे हैं। सर ईवीएम पर अगर बात खत्म हो गई, अगर बात की जाए गठबंधन की, तो बताया जा रहा था गठबंधन है, लेकिन जैसे ही आपके मेयर प्रत्याशी का टिकट हुआ, गठबंधन में दरार पड़नी शुरू हो गई। जयंत चौधरी नाराज़ हो गए, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि टिकट वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन हो सकता मान मनोबल हुआ हो। उसके बाद उन्होंने प्रचार करने को मना कर दिया। इसको नहीं कहेंगे सर कुछ? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ ये आप काल्पनिक बात कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, ये अगर टीवी की उपज है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये सवाल अगर टीवी उठा रहा है, खड़ा कर रखा है, तो मैं इसके लिए क्या कह सकता हूँ? सर टीवी तो पूछेगा ही ना। आप 4-5 लोग जो शहर के बड़े नेता हैं, रथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का रथ रहा है अखिलेश जी का, उस पर नहीं रहे आप? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि आखिर ये शहर में ईवीएम से क्यों जीत गए, देहात में कहाँ चले गए? और ये जो आप मसला आप खड़ा कर रहे हो, जनता की तरफ से क्यों नहीं आया कि हमारे नेता आ रहे हैं, नहीं आ रहे? हमारे नेता आए नहीं सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अखिलेश जी आए, वो मुस्लिम इलाकों में घूमे, और आप जो है मुस्लिमों के लीडर माने जाते हैं, बड़े लोग आपकी बात मानते हैं, आप रथ पर नहीं थे, शहर विधायक रथ पर नहीं थे अगर मुस्लिमों की बात की जाए। और आपके सिवाल खास से जो विधायक हैं गुलाम मोहम्मद साहब, हालांकि वो लोकदल में है, समय रथ पर नहीं थे, तो इस पर भी तो बताएंगे नहीं? सारी बाधाएं एक तरफ, ईवीएम एक तरफ। ईवीएम हटाओ, भाजपा की। तो ठीक है, ये हमारे साथ थे पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर, कद्दावर नेता हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, और बड़े राजनीतिक जानकार हैं। साफ साफ अब इनका कहना है और आरोप भी है, ईवीएम की वजह से इनकी पार्टी हारी है,
या ईवीएम की वजह से ही भाजपा जीती है? भविष्य में अगर ईवीएम हटाएंगे तो भाजपा भी हटेगी। अपने सहयोगी रियासत अली के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ।